स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आप लोगों के साथ में सारी की सारी चीजें रिलेटेड ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो बात करेंगे अगर ईएमआरएस की फुल फॉर्म की तो ये है एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो जिसकी 740 वैकेंसीज आई हैं कहां पर, कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो एक बार मैं आपको जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं एक बार ये नोटिफिकेशन आपको बेसिकली दिखा दूं। तो हम लोग क्या चलते हैं यहाँ पर emrs.tribal.government.in की इस वेबसाइट पर। अगर हम लोग एकलव्या स्कूल्स की बात करें तो ये ट्राइबल एरियाज में है जो बेसिकली काम करते हैं। अभी ऐसा है कि इसकी कोई ऐसी डेट वेट नहीं आई है कि आपको इस डेट को आपको फॉर्म भरना है या इस डेट को आपके एग्जाम्स होंगे या सिलेबस से रिलेटेड भी ऐसा कुछ भी अभी ऐसा ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया है। यहाँ पर एक ही अपडेट है कि भाई आपको अभी फिलहाल के लिए ना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रूल्स बता दिए हैं, ठीक है, कि अगर आप ईएमआरएस जो स्कूल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके कुछ उन्होंने रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं जो जारी किए हैं। तो मतलब आने वाले दिनों में आप तैयार रहिए कि इसके लिए आपकी वैकेंसीज हैं, जो इसने नंबर भी बता दिया खैर कि इतनी वैकेंसीज इस सब्जेक्ट की हैं इस पोस्ट के लिए। तो मतलब अब आप तैयार हो जाइए, कुछ ही टाइम के बाद में जो है आपकी पूरी प्रोसेस है जो सिलेक्शन की वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार हम हैं और यहाँ पर हर एक चीज को बड़ी डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी से लेकर के आप सारी की सारी वैकेंसीज को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे लैब अटेंडेंट हो गया या कुक हो गया, ये सारी की सारी देखो नीचे तक हमारे पास सारी की सारी वैकेंसीज हैं जो दे रखी हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे कंप्यूटर साइंस के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पर लेकर के चलती हूँ आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस के ऊपर। यहाँ पर रूल्स लिख रखे हैं। तो बेसिकली बात करें तो हमारे पास में पीजीटी कंप्यूटर साइंस तो 740 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात करें इसकी 740, तो अभी तक आई थिंक एनवीएस केवीएस में भी कभी इतनी सारी वैकेंसीज खैर नहीं आई होंगी पोस्ट सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी एक न्यूज है कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज, एंड इसका जो सैलरी जो है वो भी अच्छा खासा है, लेवल 8, और आप एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज है जो यहाँ पर पाओगे। खैर देखिए, आपका जो एज है वो 40 ईयर से क्रॉस नहीं किया हुआ होना चाहिए। अप टू 55 ईयर फॉर ईएमआरएस के जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन जो है एसटी, एससी या ओबीसी के लिए भी है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। बाकी देखिए, अगर हम बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो देखो आपके पास में मास्टर्स होना चाहिए। तो इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी लिखा है, एमसीए लिखा हुआ है, एमई लिखा हुआ है या फिर एमटेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए इतने। अब देखिए, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है जो बेसिकली रहने वाला है। जो नॉर्मल रूल्स होते हैं वो तो खैर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ओके, सो ये इतनी डिटेल सिर्फ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर हम पिछले बीते हुए सालों के एग्जाम्स की बात करें तो उसमें किस तरीके से चीजें कंडक्ट हो रखी थी। बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा स्पेसिफिकली हमारी पोस्ट के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर पीजीटी के बाकी भी जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। तो बेसिकली आपका 160 मार्क्स का एग्जाम, और इसके अंदर आपका जो है 40 नंबर वो कुछ पर्सनालिटी टेस्ट या जिसको हम इंटरव्यू या डेमो भी हम कह सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं है अभी, और जब आपकी नोटिफिकेशन आएगा उसमें जब चीजें खुल करके बोली जाएंगी, क्योंकि अभी सिर्फ आपके रूल्स आए हैं, राइट, तो उसमें हम लोग और अच्छे से कह पाएंगे। तो 40 नंबर का क्या हो गया आपका यहाँ पर इंटरव्यू। तो ड्यूरेशन आपका कुछ 3 घंटे का एग्जाम होगा, यानी कि 180 मिनट्स का। तो बेसिकली जैसे आम हमारे एग्जाम होते हैं केवीएस का या एनवीएस का, तो उसमें जो आप लोगों की रहती है भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कितने रहते हैं, जैसे हम इंग्लिश की बात कर लें, जनरल हिंदी की, या हमारे सीए की या जीके की बात कर लें, इसकी रीजनिंग की बात कर लें, है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई 80 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट होगा। तो टोटल आपके इस तरीके से 160 नंबर है जो बन जाते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी पहले से। बट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है। देखिए, ऑफिशियली अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसमें आपको सिलेबस मेंशन हो, लेकिन बीते हुए सालों में या बीते हुए जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर अगर आपने देखा होगा एनवीएस का एग्जाम या फिर केवीएस का एग्जाम या फिर अभी जो बीपीएससी का जो वैकेंसीज निकली हैं बिहार वाली,
तो उसके अंदर भी अगर हम देखें एग्जाम्स की बात करें या सिलेबस की बात करें, तो हमारा जो सिलेबस है ना वो बेसिकली आया है एनसीईआरटी का सारा, यानी कि जो 11th और 12th में बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी के अंदर से, तो वो सारी चीजें आपसे बेसिकली पूछी गई हैं। तो आप सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पर आपको जो आपका एनसीईआरटी के अंदर की बुक्स के अंदर की चीजें हैं या बातें हैं या सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 2023 या 24 के सिलेबस के अंदर चलते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पर एकेडमिक इलेक्टिव्स की बात करें और नीचे आए, आपके पास में 2 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। केवीएस के अकॉर्डिंग आपके पास दोनों का सिलेबस था, बट यहाँ अभी तक कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, राइट। एंड जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस से रिलेटेड तो हम उनको जरूर कर रहे होंगे। बाकी देखिए, अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम की, तो आपके पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो होता ही होता है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये खैर ये तो किनका है, 11th वालों का है, 10 मार्क्स का, लेकिन हम तो EMRS के लिए बेसिकली देख रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर 11th के सिलेबस की बात करें तो इनके पास में ये यूनिट 1 है, कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपका बेसिक्स कंप्यूटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें आ जाती है, मेमोरी से रिलेटेड पोर्शन, कोडिंग इनकोडिंग, राइट, एस्काई हो गया, या ESCII या यूनिकोड की बात कर लें। फिर आप लोगों के पास में देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपके पास एक लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन। तो आपको पाइथन को बड़े ही डीप से पढ़ना होगा। हालांकि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको चीजें पता है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको डीप में नॉलेज है जो हर चीज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पाइथन यहाँ पर दे रखा है। तो अभी कुछ भी कहना श्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एनवीएस या केवीएस के सिलेबस से ये चीजें टच करते हुए आपको बोल रहे हैं कि यस ये चीजें आ सकती हैं। बट जब तक आपका सिलेबस नहीं आता तब तक हम एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से तो चीजों को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कॉमन चीजें हैं जो हर एग्जाम के अंदर आती हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो या कोई भी ऐसा टीचिंग से रिलेटेड ही एग्जाम क्यों ना हो जिसमें कंप्यूटर साइंस हो। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये तो आपका होगा ही होगा। देन हम लोग आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पाइथन है। अभी इसी के अंदर आपके पास में देखिए ऊपर अगर मैं करूंगी तो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, जिसमें आपका डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। देन मैं क्लास 12 के सिलेबस में जाऊंगी, तो क्लास 12 का सिलेबस कहता है कि आपके पास में पाइथन में फर्दर डिटेल में है, जिसमें फंक्शंस दे रखे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग दे रखा है, आपके पास फाइल्स हो गया जिसमें टेक्स्ट, बाइनरी एंड CSV फाइल है। देन आपके पास DS हो गया, DS में इसने स्टैक दे रखा है। ठीक है, नेटवर्किंग अपने आप में कह लो कि भाई एक नेटवर्किंग ही है, महाजाल है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, आप क्या छोड़ोगे और क्या करोगे, बाकी ये चीजें आप जरूर करना जो आपको सामने दे रखी हैं। देन DBMS और SQL है, तो आपको इससे भी चीजें हैं जो बेसिकली करनी है। तो ये हमारा 11th और 12th का सिलेबस है जो कि CBSE फॉलो करता है, जो कि NCERT का है। मैं IP के सिलेबस की भी बात करूंगी, जिसको आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कहते हो। तो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में भी देखिए आपके पास में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें। देन हमारे पास इसमें पाइथन है। उसके बाद की बात करेंगे तो SQL है। देन हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड है। ये हमारा NCERT यानी कि हमारे क्लास 11th IP का सिलेबस है, जो पिछली बार बताया था वो कंप्यूटर साइंस IPC 11th 12th का था। अब देखो इसमें नीचे आप जाते जाओगे, देन आप लोग यहाँ पर क्लास 12th IP का सिलेबस पाओगे। तो मतलब यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर NVS, अभी जो NVS की वैकेंसी आई है उसमें भी आपको यही सारी चीजें जो पढ़नी है। तो बेसिकली अगर आप बिहार के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपके पास में देखिए पांडास हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, SQL हो गया, एंड देन आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, सोसाइटल इम्पैक्ट हो गया। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल अच्छे से सिलेबस है जो आपको करना है। ठीक है, चैनल पर ऑलरेडी मैंने इस पूरे के पूरे सिलेबस को करा रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग से इसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केवीएस के टाइम पर मैंने आप लोगों को बोला था कि आप 11th 12th का जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था उस टाइम पर इतना कि हम MCQs करें या क्या करें। बट फिलहाल के हमारे पास यहाँ टाइम है, तो हम यहाँ पर पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स MCQs भी कर सकते हैं। तो आप केवीएस की जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें मैंने बहुत सारे MCQs करा रखे हैं, आप उसको भी है जो फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज हुआ है केवीएस से NVS या फिर EMRS, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हैं वो अंदर वही आपको पढ़नी। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एंड नीचे अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आप मुझसे जरूर पूछ रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।